ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? चेक करो अपने आप को, अपने दिल से पूछो कि मैं जो याद करता हूँ बाबा को, क्या मेरी याद की यात्रा ठीक है? बाबा ने प्रश्न पूछा, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा जिससे हम बेगर टू प्रिंस बन सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय और कोई की भी याद ना आए, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर है। क्या बच गया? फिर कुछ भी नहीं ना, ये शरीर भी मेरा नहीं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में ये सब गुण हैं। जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। ये बनेंगे कैसे? फिर बाबा ने पूछा, ये कैसे बनेंगे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण तो अभी तक कोई बना नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंचे से ऊंची बना रहे हैं। ये सब बाबा देखते। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। हर एक को पता है मेरी क्या अवस्था है, मुझे कितनी अंदर खुशी है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन ही हर एक को अपना भासता है। ये तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपने दिल से पूछना है कि हमारी याद की यात्रा ठीक है। हर एक को अपने आप को चेक करना है कि मैं जो बाबा की याद में बैठता हूँ, क्या मेरी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं, ये चेक करो। हम कितनों को बाबा का परिचय दे करके, जैसे मुझे बाबा से मिला है, जो मुझे मिला है, क्या हम दूसरों को दे रहे हैं? ज्ञान बुलबुल बने हैं। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं। तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो। वहां तुम्हारा है दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। जानते हैं ना हर एक, अभी हम दैवी परिवार का बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे से रहे, एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहना है। कायदे से पढ़ना माना, जैसे उस स्कूल में एक दिन भी अब्सेंट पढ़ती है तो हम कितना वो होते, कितना पढ़ाई में पीछे रह जाते। मेरा कल का होमवर्क रह गया, मैं कल गया नहीं था स्कूल में, और यहाँ तो रोज का। भले बीमार हो, खाट पर पड़े हो, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको घर ले चलने के लिए आया है। कितनी सहज याद है, ये भी प्रैक्टिस चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे। बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे।
और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना है। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था से में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। कितना सहज है ना। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ तुम एक संग जोड़ेंगे। इसमें मेहनत है। पवित्रता की बात भी मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनना है। वो कमल भी पानी से धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की भी याद ना आए, कोई अवगुण भी ना रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वो सदैव हर्षित रहते हैं। ये प्रैक्टिस बाबा ने कहा अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है। बच्चे जानते हैं, हर एक को अपनी अवस्था का पता है। कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। हर एक अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। हर एक को हम कितना बाप की याद में रहकर हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भले कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन सा वर्षा पाने के लायक है। बाबा जांच करते हैं कौन सा बच्चा मेरा वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है ना ये पत्थर है या नरम चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगा। को पता है यहाँ डंक मारने से कुछ नहीं फायदा। तुम्हारा धंधा ये है, तुम बेहद के बाप के स्टूडेंट हो ना। पढ़ाई पर बहुत मतदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक भी दिन नहीं रह सकते थे, कितना तड़फते थे। क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में जादू। बाबा कहते बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे, मुरली में ही जादू है ना। फिर बाबा पूछते कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा और कोई जादू होता नहीं है। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते थे। शुरू की बात बता रहे बाबा, बांधेलियों को कैसे मुरली के लिए वो तड़फती थी और कैसे उस तक पहुंचाते थे मुरली। समझते थे पढ़ाई बगैर बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान नहीं देते। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता है। बाबा कहते चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना क्लास में आना ही छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, बाबा से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है, जो कुछ भी समझते नहीं है। भले भक्ति तो बहुत करते, परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, बेसमझ बन गए हैं। बाप खुद कहते तुम कितने लायक थे, अब नालायक बन गए हो। अब मैं फिर से आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और फिर टीचर को भी याद करते हैं। कैरेक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। तुमको ये बनना है, उन्हों के कैरेक्टर अच्छे हैं
तभी तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधियारे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं। उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद के बाप के बच्चे हो ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है कि सबको पैगाम कैसे पहुंचाएं। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र हैं। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो ना सके। पवित्र आत्माएं होती है पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर ये पुराना चोला छोड़ना ही है। ये हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तब तो क्या सुना? बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए थे तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता है। रावण राज्य ही नहीं है, परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। इसके लिए ये पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ये तो जानते हो स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा तो वैशाल्य खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, जिसका जैसा पुरुषार्थ है ना। जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर होगी, एक बाप के सिवाय और कोई की भी याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरा बेगर। मतलब ये देह भी नहीं, मैं एक आत्मा और मैं मेरा पिता परमात्मा और कुछ भी। तो वह कहते उनको पूरा बैगर कहेंगे, जिनका और कुछ अपने देह भी अपने नहीं, तो देह से ही कट हो गए तो देह की दुनिया से भी ऑटोमेटिकली कट होंगे। क्या बच गया? मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। जैसे दादी कहते थे ना, जानकी दादी, मैं कौन मेरा कौन, है ना। तो बस इतना ही बच गया। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेहद के घर में जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब बाप ने याद दिलाया है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूँ वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्त भक्ति करते हैं। अब बाप समझाते सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते। उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है वानप्रस्थ अवस्था। भले द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकता है। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस जाना है। वानप्रस्थ अवस्था माना बुढ़ापे में कहते हैं ना कि अभी तो ये 60 साल का हो गया, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, अब भगवान को याद करो बस, क्योंकि अब वापस जाना है। तो बाबा कहते असल में तो तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी हमें वापस जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने के लिए आया है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो ना सके। शांति धाम का मालिक तो एक ही बाबा है। जब मालिक आए तब तो सबको ले जाए ना। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए।
ऐसे कोई नहीं कहते कि हम सुख धाम में जाएं। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ। कौन प्रॉमिस कर रहा है? स्वयं भगवान शिव बाबा, कि मैं तुम सबको घर ले जाऊंगा अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ये भी है, सुख धाम में कोई भी चल ना सके, कोई ना भी चले। बाबा ने कहा सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो सबको जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। सुना, नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर, मार पीट दिलाकर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है। जाना तो है ही है। बाबा कहते सबको ले जाऊंगा, मार से चलो चाहे प्यार से चलो। तो बाबा कहते इससे अपनी कमाई करके चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व ना चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। सुना, मेरी मत पर चलकर अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। मुझे ले चलो माना ऐसे थोड़ी ले जाएगा शरीर के साथ, शरीर से अलग करेगा तब तो आत्मा को ले जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं अर्थात हमने क्या मांगा? मौत। अब ये तो सब जानते, मौत आया कि आया, छी छी यहाँ कोई भी रहना नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको छी छी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुख धाम में आएंगे। सुख धाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, ऊपर नहीं है। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर है, आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है, ब्रह्मा बाबा। तुम जानते हो ये बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़े सवार भी हैं। कल्प कल्प हूबहू ऐसा मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे, तुम कहेंगे ये सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे? ये ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे। ये पहाड़ियाँ आदि टूट जाएंगी फिर बनेंगी, आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं मूंझने की दरकार नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई फिर निकलेगी। नीचे जो चीज़ गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, वहाँ बिल्कुल ही सत्व प्रधान सब नई नई चीज़ें होंगी। तुम वहाँ के फल आदि देख कर आते हो। तुम जानते हो हम वहाँ जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा, ये निश्चय होना चाहिए। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। इतने सब फिर आएंगे, फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं, फिर भी मंदिर बनाएंगे। ये खेल ही पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र डैश डैश। बाबा ने कहा ये चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। सुना, तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज। वहाँ की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं। हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है। देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। कोई जैसे अच्छी चीज देख के कैसे ना आंखों को बहुत अच्छा लगता है, ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितनी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए।
पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है। बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। इतना कह के फिर बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप की याद में रहकर सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। दूसरी बात, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संगतोड़ एक बाप से जोड़ना है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला। कभी घबराए नहीं, ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो शास्त्रों में क्या गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो हम कौन हैं सारे, हम उस गोपी बल्लभ के गोप और गोपियां हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो क्या करो, गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो, जो उसके लिए सब अपना सब सुध बुद्ध भूल जाती थी। अच्छा, ओम शांति। आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा की तरफ से पॉइंट है, जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद की आकर्षण से परे रह परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। तो अभी हम बाबा के प्यार में खो जाएंगे, उसकी लव में लीन हो जाएंगे। जैसे लोगों ने क्या कहा, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, तो लीन हो गई नहीं, मतलब उसके प्यार में खो गई। इसलिए हमें भी परमात्म प्यार में खो जाना है, प्यार में मगन हो जाना है। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। बाबा ने देखो सार में कहा, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर अब आप समन बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? याद की यात्रा जितनी ठीक होगी, जितना हम उसके प्यार में खो जाएंगे, लब में लीन होंगे, उतना ही याद की यात्रा अच्छे से अच्छे माने जाएगी। तो अभी हम चलते हैं याद की यात्रा में, लब में लीन हो जाएंगे। ओम शांति।